एवरीवन, दिस साइड इज आयुषी तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ओके तो आज की इस क्लास में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं विच इज़ एजेस। ठीक, तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैथ्स चाहे जहाँ पे भी आए, चाहे सीसेट में आए चाहे अदर वनडे एग्जाम्स में पूछा जाए, तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बंच में आए चाहे ना आए, अगर सिलेबस में है तो करना तो है ना। तो देखो, ये वाला जो टॉपिक है आज हम इसको कवर करेंगे और आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एजेस से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं या जितने भी फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने आज के इस एक वीडियो में कवर किया है। इट मीन्स अगर आपने ये फुल वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो उनको एनालिसिस करके हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन रखे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए आप इसको स्किप ना करें। जब भी आपके पास टाइम हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो देखो, अब जो एजेस वाला चैप्टर है, ठीक, तो ये क्या होता है ना, इसमें पूछा जाता है कि मतलब कई फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे फैमिली रिलेशन में इसकी उम्र उसकी उम्र इतनी है, कोई किसी से कितना छोटा है, तो बताओ कौन किससे कितना बड़ा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या फिर कुछ वेरिएबल आपको दे दिए जाते हैं और उसमें एज गैप दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है, एक कुछ 2-3 इक्वेशन फ्रेम होती हैं, उसके बेसिस पे आपको उनकी प्रेजेंट एज या प्रेजेंट एज के 10 ईयर्स बाद, 5 ईयर्स बाद या पहले की एज निकालनी होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोलते हैं, इसमें उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि मैरिज बेस्ड, कि किसी की शादी के वक्त उसकी एज इतनी थी, ठीक है, तो उस समय फलाने की एज इतनी थी, तो शादी के इतने साल बाद उसकी एज कितनी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बाकी के क्वेश्चन और भी हैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ब्रीफ में बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अंदर क्वेश्चन में मैंने रखा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त वहीं के वहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा जो आपका एवरेज वाला चैप्टर होता है ना, औसत वाला, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी एजेस में देखने को मिलता है। और अगर हम कहें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी एजेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जैसा मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको वैसे ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग कि आपको मैं इतने ईजिएस्ट वे में समझाऊँ कि आप उसको कर पाएँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि अब ना एग्ज़ाम का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, मतलब अंडर दिस चैप्टर, ये चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो। अब एकदम पहले की बात अलग थी कि कुछ बेसिक चीज़ें भी पूछ ली जाती थी, लेकिन अब क्या होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहा है क्वेश्चन को। तो आपको उस ट्रेंड को समझना है कि अब का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन अब किस तरीके से पेपर में आ रहे हैं, तो उसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर, मदर एंड डॉटर इज दिस। मीन्स एक पिता, माता और पुत्री की उम्र का अनुपात आपको दिया गया है। ओके, फिर बोल रहा है 10 साल बाद यह रेशियो इतना हो जाएगा, 27, 25, 14। ओके, कितने टाइम बाद? 10 ईयर्स के बाद। तो क्वेश्चन इज माता की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखो, जनरली पहले ऐसा होता था कि 2 रेशियो दिए जाते थे 2 लोगों के। ठीक, चाहे वो 2 लोग हों चाहे वो 2 वेरिएबल हों, कोई भी हो सकते हैं उनका। अब यहाँ पे ना 3 रेशियो आ गए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे लेवल कि अब ज़रूरी नहीं है कि पहले जैसे क्वेश्चन आते थे वैसे ही आए। तो आपको हर टाइप के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कैसा आएगा तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, फादर, मदर और डॉटर। ठीक है, इनका एज का रेशियो दिया है 22, 20 और 9।
ओके और ये कौन सा है, मतलब ये इनका प्रेजेंट एज रेशियो है। ओके तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ये 22x, ये 20x और ये 9x है। क्लियर। अब देखो 10 साल बाद ये रेशियो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, 22x जो है कितना हो जाएगा, 27, 25 और 14, ठीक। 27, 25 एंड 14 ये हो जाएगा कब, 10 साल बाद, ठीक। तो अब आपको मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है ना। तो अब देखिए, अब आपको ये आपकी चॉइस है, आप या तो फादर और मदर का रेशियो ले लो या फिर मदर और डॉटर का रेशियो ले लो, ठीक। आप कोई भी दो पीपल का रेशियो लेके किसी भी जिनका रेशियो ले रहे हो उनके रेशियो के इक्विवेलेंट करके आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 रेशियो हैं तो हम इक्वेशन को डिवाइड कैसे करेंगे या फिर किसको कौन किसके इक्विवेलेंट रहेगा, है ना। तो आप क्या करो, हमें अल्टीमेटली किसकी एज निकालनी है, मदर की प्रेजेंट एज, है ना। तो या तो हम फादर और मदर का रेशियो ले लें या मदर और डॉटर का रेशियो ले लें, बात एक ही है। मैं यहाँ पे फादर मदर का रेशियो लेके सॉल्व कर रही हूँ, आप चाहें तो मदर और डॉटर का रेशियो लेके भी चेक कर सकते हैं, आवर आंसर विल बी सेम, ठीक है। देखिए कैसे, फादर 22x और मदर 20x, ये इनका प्रेजेंट एज रेशियो था, ये पहले वाला, ये प्रेजेंट एज रेशियो था, ठीक है। अब देखो 10 इयर्स के बाद, है ना, ये इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 ऐड हो जाएगा, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये है फादर का और ये है मदर का, मीन्स 27 डिवाइडेड बाय 25। ओके नाउ अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका यहाँ इंटू कर दो, ठीक है। तो 22x इंटू 25 प्लस 10 इंटू 25, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 250, ओके, इक्वल्स टू 20 इंटू 20x इंटू 27 और प्लस 270, ठीक। ये अब देखो 25 2 ज़ा 50, कैरी आया 5, 25 2 ज़ा 50 और 5 55, मतलब ये हो गया 550x प्लस 250 इक्वल्स टू ये हो गया 540x प्लस 270। अब सिंपली आपको क्या करना है, x वाली टर्म को एक साइड और बिना x वाली टर्म को एक साइड, ठीक है। तो 550x में से आप एलिमिनेट कर देंगे 540x, ठीक, इक्वल्स टू 270 यहाँ पहले से था, 250 यहाँ पे आएगा तो इट विल बी नेगेटिव। क्लियर। नाउ 50 में से 40 गया, यहाँ बचा 10x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 70 माइनस 50 20, तो एक 0 से एक 0 कट गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, ठीक है। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 20x, तो x की वैल्यू आप वहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40, ठीक है। x की वैल्यू 2 है, मदर के प्रेजेंट एज रेशियो में आप यहाँ पे रख देना, तो 20 इंटू 2 विल बी 40 ईयर्स, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप मदर और डॉटर का लेके भी देख लीजिएगा तो भी आंसर x की वैल्यू 2 आएगा और मदर की एज 40 आएगी, ठीक है। तो अगर 3 रेशियो से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको जिसका डेटा फाइंड आउट करना है आप उसके रिस्पेक्ट में कोई भी 2 वैल्यू ले लेंगे। क्लियर। तो ये एक फॉर्मेट था जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन करें तो इसको डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 6 इयर्स पहले साइना और सागर की एज का रेशियो इतना था। कितने साल पहले? 6 इयर्स पहले। ओके नाउ
अगले 4 साल में उनकी उम्र का रेशियो 11:10 हो जाएगा। ठीक है, 11:10। तो प्रेजेंट में सागर की एज कितनी है? देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, आपको कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाएगी और आपसे कहेगा कि प्रेजेंट में एज निकालो, या इसकी या उसकी किसी की भी एज आपको निकालने को बोलेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ऐसे फालतू काम में तो आप लोग रहते नहीं होगे कि कौन कितने साल का है ना, बट यहाँ पे वही काम करना है। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में जैसा जैसा कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम में, आप उसको वैसे ही लिखते जाओ न्यूमेरिकली। कैसे? तो देखिएगा 6 इयर्स पहले, 6 इयर्स अगो, हमने मान लिया कि जो एज है साइना और सागर की, ठीक है, क्या है भाई 6:5 है, तो हमने मान लिया 6x और 5x है। कब? 6 इयर्स पहले। ओके, ये हमने माना है। नाउ अब देखिएगा अगले 4 साल में उनकी एज का रेशियो 11:10 हो जाएगा। तो देखो जब भी ऐसा हो कि किसी साल पहले या किसी साल बाद का डेटा डायरेक्टली गिवन हो और आपको अगली कंडीशन क्वेश्चन में दी गई हो कि फिर इतने साल बाद या इतने साल पहले वो चीज़ उतनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को डायरेक्ट इसमें इम्प्लीमेंट मत कर देना कि क्या लिखा है उसमें 4 साल बाद। तो आप लोग सोचो 6x + 4 5x + 4 = 11/10 रख दें। नहीं, अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि 6x + 4 और 5x + 4 = 11/10 रखना होगा और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको सबसे पहले कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट जब होगी तो वो हमेशा प्रेजेंट एज में होगी। ठीक है, एंड हेयर वी कैन सी दैट कि ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये हमारी 6 इयर्स पहले की एज है। तो अगली कंडीशन जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, ये तो हमको गिवन है भाई, है ना, ये डेटा हमें गिवन है, तो अगली कंडीशन जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है वो हमेशा तब होगी जब आप उसकी प्रेजेंट एज पे होगे। ठीक, प्रेजेंट एज के बाद ही फ्यूचर की कंडीशन अप्लाई की जाएगी, है ना। अब खुद आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि आज मान लो आप 10 इयर्स के हैं, ठीक है, तो आने वाले 5 इयर्स में आप 15 इयर्स के होंगे। ये अंडरस्टूड है। ये हमने कैसे निकाला? प्रेजेंट एज में 5 इयर्स को ऐड करके, है ना। तो वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 5 साल पहले आप 5 इयर्स के थे, ठीक है, और 4 साल बाद, आज से 5 साल पहले आप 5 इयर्स के थे और 4 साल बाद आप कितने के? 10 इयर्स के होंगे, 15 इयर्स के होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे? पहले आप 5 साल पहले थे, है ना, तो 5 साल पहले को पहले तुम प्रेजेंट में लाओ। प्रेजेंट के बाद जो भी कंडीशन में बोल रही हूँ कि इन फ्यूचर आप इतने के हो गए या उतने के हो गए, उसको प्रेजेंट में ऐड करके बात करनी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डायरेक्ट गिवन डेटा में ऐड नहीं करना। जैसे आप 5 साल पहले मान लो 10 साल के हो, ठीक है, तो 5 साल पहले 10 साल के हो, आज कितने साल के हो? 15 साल के हो गए ना, 5 और जुड़ेगा। और उसके बाद में पूछूं कि आप 5 साल बाद कितने साल के हो गए, तो 15 में 5 और जुड़ जाएगा, 20 साल। समझ पा रहे हो कि कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए हमें प्रेजेंट एज का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेजेंट एज ही नहीं पता होगी तो चाहे पास्ट का डेटा दिया जाए चाहे फ्यूचर का डेटा दिया जाए, आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक, तो क्या करना है आपको, समझ में आया? पहले प्रेजेंट एज निकालनी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट मत करना कि गिवन डेटा में 4 साल जोड़ दिया क्योंकि उसमें लिखा है 4 साल बाद रेशियो इतना हो रहा है और ऐसे कर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, क्या करना है? पहले प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 6 साल पहले इतने के थे, तो प्रेजेंट में आने के लिए 6 साल बाद होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6x + 6 और ये हो जाएगा 5x + 6, क्योंकि 6 साल पहले आप इतने के थे, 6 साल बाद आपकी एज में 6 साल जुड़ेगा ना कि नहीं जुड़ेगा? बताओ, आप खुद सोचो। आज आप 10 के हो तो 6 साल बाद आप 16 के होगे ना, जोड़ ही रहे हो ना, तो ये हमने जोड़ा। अब इसके बाद जो ये कंडीशन यहाँ दी गई है ये इम्प्लीमेंट होगी विच इज 4 इयर्स लेटर, ठीक है, या आफ्टर 4 इयर्स। तो आफ्टर
4 ईयर्स। अब इसमें 4 ईयर्स और जुड़ जाएगा भाई, 6 प्लस 6x प्लस 6 प्लस 4 रेशियो 5x प्लस 6, ये तो प्रेजेंट था। अब फ्यूचर में जा रहे हैं 4 साल बाद, तो रेशियो कितना हो रहा है 11:10। ठीक है, तो नाउ आर इक्वेशन विल बी, ये हो जाएगा 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 10। कैसे हुआ, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6x और 5x एज इट इज, एंड द रेशियो विल बी 11:10। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे फ्रेम हुई आप ये देख पाए। आई होप अब आप समझ गए होंगे। नाउ इसका यहाँ और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 10 6 60x प्लस 10 10 100 इक्वल्स टू 11 5 55x प्लस 11 10 110। ठीक है, 60 में से 55 चला गया, बचा 5x, और यहाँ 110 में से 100 चला गया, बचा 10, तो x इक्वल्स टू आई आर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रेजेंट में सागर की एज कितनी है। तो प्रेजेंट डेटा ये है, प्रेजेंट में सागर की एज कितनी है, इतनी है, तो इसको यहाँ पे ले आओ, तो 5 इंटू 2 प्लस 6 मतलब 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले जो भी साल का डेटा दिया हो उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करो, देन जो भी कंडीशन दी गई उसको फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए उसको आगे ऐड करके रेशियो बनाना है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो यहाँ पे भी 3 रेशियो दिए गए हैं, 3 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 4:7:9 है। ओके, अब देखो 8 साल पहले उनकी कुल उम्र इतनी थी, कितने साल पहले, 8 साल पहले, मतलब अब ये जो 8 साल पहले है, पास्ट में जाने की बात है, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, तो प्रेजेंट एज में होगा। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की प्रेजेंट एज आपको बतानी है, तो सिंपली कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज दिस, मतलब ये प्रेजेंट डेटा की ही बात हो रही है। तो प्रेजेंट में एज कितनी है भाई, 4:7:9, हमने मान लिया ये 4x, ये 7x, ये 9x है। तो 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले जाओगे तो 8 साल छोटे हो जाओगे, है ना। अगर आज आप 10 साल के हो तो 8 साल पहले आप कितने साल के थे, कैसे करोगे, 8 को उसमें से एलिमिनेट कर दोगे तो कितने साल के रहोगे, 2 साल के। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 साल पहले ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 8, ये हो जाएगा 7x माइनस 8, और ये हो जाएगा 9x माइनस 8। ये इनका प्रेजेंट डेटा था और 8 साल पहले ये। नाउ अब बोल रहा है कि 8 साल पहले उनकी टोटल उम्र 56 ईयर्स थी, मतलब इन सभी को जोड़ दो, 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इक्वल्स टू 56 ईयर्स। ओके, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। नाउ अब आप सबको जोड़ दीजिए, 7 और 4 हो गया 11, और 11 और 9 हो गया 20, तो 20x, और ये कितना हो गया 24। ठीक, 8 और 8 16 और 8 24 इक्वल, x नहीं होगा क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा है बस। ठीक है, माइनस 24 इक्वल्स टू 56। ओके, तो 20x इक्वल्स टू क्या हो गया, 24 इसमें जुड़ जाएगा तो 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 2 8। ठीक है, क्लियर। नाउ 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 8। हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे बड़े व्यक्ति की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कहाँ पे है, यहाँ पे। बड़ा व्यक्ति कौन होगा, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति। तो बड़ा व्यक्ति वही होगा जिसका एज का रेशियो ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशियो किसका है, 9x का, तो 9x क्या हो जाएगा भाई, 72। ठीक, 9x में आप x की वैल्यू रख दोगे, देन यू विल गेट 72।
क्या हो गया यहाँ पे 42, इसको 72 कर लीजिएगा भाई। ठीक, समझ गए? इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। प्रेजेंट एज थी 479, 8 साल पहले। 4x माइनस 8, 7x माइनस 8 और ये सबको ऐड कर दिया तो 56, तो 7 4 11 9 20 और ये 24 यहाँ जुड़ा, 6 4 10, 5 और 1 6। अच्छा ये गलत हो गया क्या यहाँ पे, एक मिनट रुकना। 6 4 10, कैरी आया 1, 5 और 1 6 और 2 8, नहीं सही था, सही किया था भाई हमने। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, x बराबर 4 था। अच्छा हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया। x बराबर क्या आया था, 4 आया था, हमने उसको बाय मिस्टेक 8 लिख दिया, तो x बराबर 4। ठीक है, तो अब आप सबसे बड़े व्यक्ति कौन है, 9x, तो 9x में आप 4 की वैल्यू रख दो, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 36। ठीक है, तो आपको थोड़ा केयरफुली करना है। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इस टाइप की इसलिए मिस्टेक होना जायज़ है। ठीक, तो अच्छा ही है कि मिस्टेक यहाँ हो जाए, क्योंकि ये पेपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में मिस्टेक होगी तो आपको पता चलेगा कि अगली बार हमें क्या नहीं करना है या फिर हमें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एकदम सिंपलेस्ट वे है, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसको कर ले जाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नाउ हाँ, ये देखिए, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं हम उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि किसी भी बात का चांस न रहे भाई कि हमने ये टाइप नहीं किया और ये पेपर में आ गया, है ना। तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है हम हर टाइप कवर करेंगे। नाउ अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन इज कि S इज 7 years यंगर देन R, मीन्स जो S है वो R से क्या है 7 साल छोटा है। तो S R से 7 साल छोटा है को हम ये भी कह सकते हैं ना कि R S से 7 साल बड़ा है ना। ये लाइन को इस तरीके से भी कहा जा सकता है, और यहाँ इस तरीके से आ भी सकती है पेपर में, जैसा मैंने अभी बोला। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है कि यदि उनकी उम्र का रेशियो कितना है 7:9 है, तो S की उम्र कितनी है। ठीक, तो देखो अगर हमने मान लिए कि S की उम्र x है, तो R की उम्र कितनी हो जाएगी x + 7। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो R है वो S से 7 साल बड़ा है, या हम कहें कि S जो है वो R से 7 साल छोटा है। ओके, नाउ यदि उनकी उम्र का अनुपात, मतलब ये जो रेशियो है ये क्या है 7:9 ये है, मतलब x डिवाइडेड बाय x + 7 इक्वल है 7/9 के। यही कह रहा है क्वेश्चन। ओके, तो अब इस कंडीशन को यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो दिस विल बी 9x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7x + 7 7 = 49। ओके, तो अब देखो 9x 7x + 7 7 = 49। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, 9x में से 7x गया और यहाँ पे बचा 49, तो ये हो गया 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 49। तो x इक्वल्स टू 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 5 = 10। मतलब x कौन था, s था, और s की हमें एज निकालनी थी, तो वो कितनी आई 24.5 ईयर्स। ठीक है, तो देखो पॉइंट में देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ना पॉइंट में भी देखने को मिलते हैं कि 24 साल 5 मंथ इस तरीके से भी लिखा आता है ना।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर सॉरी, जो एजेस हैं वो डेसिमल में भी आ सकती हैं, ईयर्स और मंथ के फॉर्म में। ओके, चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना, कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग साउंड करता है, इसमें नाम भी इस तरीके से दिए जाते हैं सिमिलर साउंड करने वाले कि आप वहाँ पे एग्जाम प्रेशर में आप कंफ्यूज हो और वहाँ पे आप गलती करो, है ना। तो हमें इसको भी बहुत ध्यान से करना है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, कि जो अमन है, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना कि वह अरुण से बड़ा है। ठीक, मतलब ये जो अमन है ये विनय से छोटा है। ठीक है, तो विनय को आगे लिख लो, विनय से छोटा है अमन। कितना छोटा है? अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना कि वह अरुण से बड़ा है। कौन? अमन। मतलब अमन जो है वो अरुण से बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोबारा रीड करो। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। नाउ क्वेश्चन इज कि अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, मतलब कौन? अमन। तो अमन क्या हो जाएगा? बड़ा, और अरुण क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, जो छोटा है वो नेगेटिव रहेगा उसके सामने। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे विनय है और ये अरुण है, तो इसको यहाँ पे ले आओ, तो अरुण हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा तो, और ये जो अमन है और ये वाला अमन, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? विनय प्लस अरुण इक्वल्स टू 2 इंटू अमन। ये एक इक्वेशन बन गई। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट लाइन इज, यदि अरुण और विनय की उम्र का योग 40 ईयर्स है, तो अरुण और विनय की उम्र का योग 40 है, मतलब यहाँ पे हम 40 पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आएगा 40 इक्वल्स टू 2 इंटू अमन तो था ही। ओके, तो 2 1 जा और 2 2 जा, तो 20 क्या आ गया? अमन की एज। और हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोला है कि अमन की एज क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी एज निकल रही? अमन की। तो अमन की एज क्या हो जाएगी भाई? 20 ईयर्स। ठीक है, तो जो जिससे छोटा है उसको नेगेटिवली रखो और जो बड़ा है उसको पॉजिटिव रखो। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन भी समटाइम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। यदि ए और सी की उम्र का रेशियो इतना है तो बताइए बी की उम्र कितनी है। इस तरीके से भी, तो जो मैं बोल रही हूँ ना वैसे भी क्वेश्चन आपको फ्रेम होते दिख सकते हैं। ओके, तो आपको इसी तरीके के अप्रोच फॉलो करनी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत पहले से चला आ रहा है और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, ना तो हम इसको पुराना क्वेश्चन कहेंगे ना ही हम इसको नया क्वेश्चन कहेंगे। ये वाला ट्रेंड स्टेबल है, ये चेंज ही नहीं होता, ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेखा एंड रश्मि इज दिस। मीन्स रेखा और रश्मि, ठीक है, रेखा और रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी है भाई? 7:4 है। ओके, तो 3 years लेटर मीन्स अब से 3 साल बाद, तो अभी हम इसको मान रहे हैं 7x और 4x, तो 3 years बाद। अब जस्ट बिकॉज ये कैसी एज है भाई, ये तो प्रेजेंट एज ही है, क्वेश्चन में ही लिखा है ना। मतलब इसको हमें ना तो आगे ले जाना है ना पीछे ले जाना, कुछ नहीं करना। तो इसी में जो कंडीशन है वो अब इम्प्लीमेंट होगी। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि कब दी गई कंडीशन को तुरंत इम्प्लीमेंट करना है और कब नहीं करना। अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट में है तो अगली कंडीशन उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर गिवन डेटा प्रेजेंट में नहीं है, मान लो ये 7 साल पहले या 4 साल बाद का होता और फिर अगला कंडीशन अप्लाई होता, तो पहले उसको आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना होता। आफ्टर दैट जो भी कंडीशन दी गई है आप उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते।
ओके नाउ, तो क्या लिखा है अब से 3 साल बाद, तो ये हो जाएगा +3 और यहाँ पे भी हो जाएगा +3। ओके नाउ 8:5 होगा, तो इक्विवेलेंट टू 8:5। ओके देखो अब क्या करोगे, सिंपल, इसका यहाँ और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक, तो 5 7 हो गया 35x। ओके नाउ 5 3 15 इक्वल्स टू 32x प्लस 24। ओके नाउ एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू, और ये कितना हो जाएगा 9 तो x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। एंड हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट्स द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इन ईयर्स। तो रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी है भाई, 4x है ना। तो रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 4x, तो यहाँ पे आप 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3, तो कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया आंसर आपका 12। अब यहाँ पे देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इन ईयर्स, है ना। समटाइम्स नहीं लिखा रहता, समटाइम्स लिखा रहता है, तो ऑब्वियस है ये जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी है, इट क्लियरली मीन्स कि वो ईयर्स में ही दिए गए हैं। अपने मन से कुछ भी मत करने लगना कि यहाँ पे इन ईयर्स मेंशन कर दिया मतलब ईयर्स, ऑप्शन में कहीं साल नहीं लिखा मतलब साल में चेंज करना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, वो अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे मंथ लिखे होते ऑप्शन में और यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता कि फाइंड इन ईयर्स, तो आपको उसको चेंज करना है, अदरवाइज जैसे ऑप्शन है और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी अपना दिमाग मत चलाने लगना चलो, तो क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है भाई एजेस टॉपिक का। ओके, और ये तो आपको बनता ही होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी जब लेवल थोड़ा टफ होता है तो पेपर में देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है कि 2/3 ऑफ माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3/4 ऑफ माई ब्रदर्स एज, है ना। और फिर माई एज 3 years अगो विल बी इक्वल टू माई ब्रदर्स 4 years फ्रॉम नाउ, तो व्हाट्स माई प्रेजेंट एज। देखो ये वाले क्वेश्चन ना पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को ख़राब करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, तो आपको ये समझना है कि हमें ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे ये नहीं कि अरे यार किसकी एज निकालनी, कौन किससे बड़ा किससे छोटा, ये सब उसमें टाइम ख़राब नहीं करना है भाई। क्वेश्चन है ऐसे ही आते हैं तो हमें सॉल्व करते आना चाहिए बस। देखो क्या क्वेश्चन है कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे भाई के उम्र के 3/3 के बराबर है। ओके, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो क्या करना है हमें इसमें हमें करना है कि 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, मैं अपने भाई की बात नहीं कर रही यहाँ पे देखो मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, तो हमें तो यही नहीं पता भाई कि हमारी एज कितनी है, तो हमने मान लिया कि इसमें जो लिखा है मेरे, ठीक है, तो मेरे वर्तमान उम्र का 2, तो मेरी जो एज है, ठीक है, तो आप इसको मान लो कि जो मेरी एज है वो कितनी है x, और जो भाई की एज है वो कितनी है y। ठीक, तो मेरी एज आपने मान लिया x और भाई की एज मान लिया आपने y, ये हमने माना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि मेरे वर्तमान उम्र का, और ये कौन सी एज माना है हमने, प्रेजेंट एज, ठीक है, ताकि हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। तो मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मतलब मेरी उम्र कितनी है x, इसका 2/3। ओके, मेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है, तो भाई कौन है y, उसके 3/4 के क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेजेंट एज 2/3 ऑफ माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3/4 ऑफ माई ब्रदर्स एज। ओके, ये हो गया। अब इस बेसिस पे आप एक इक्वेशन फ्रेम कर लो, दिस विल बी 2x/3 इक्वल्स टू 3y/4। ओके, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 4 2 ज़ा 8x इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9y। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 9/8y।
ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की और कुछ नहीं किया, 4 2 ज़ा 8x और 3 3 ज़ा 9y, ये 3/4 था और ये 2/3 था। क्लियर। नाउ सेकेंड कंडीशन इज 3 साल पहले की मेरी उम्र, मतलब प्रेजेंट में कितनी है 3, तो 3 इयर्स अगो कितनी हो जाएगी भाई, 3 इयर्स अगो मेरी एज कितनी हो जाएगी x - 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, मेरे भाई की आज से 4 साल बाद की उम्र, तो आज कितनी है प्रेजेंट में y, तो y, तो आज से 4 साल बाद तो y + 4 हो जाएगा। 3 साल पहले सिर्फ मेरी एज ली जा रही है, लेकिन भाई की एज आज से 4 साल बाद ली जा रही है और उसको वो कह रहा है कि इक्वल होगी, तो इसको इक्वल कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x - y = 4 + 3, तो x - y = 7। x की वैल्यू 9/8y है, तो यहाँ पे रख दो 9/8y - y = 7, तो ये कितना हो जाएगा 9y - 8y / 8 = 7। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये सेकेंड कंडीशन थी, इसमें फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, नथिंग एल्स। ओके, अब आप क्या करोगे, 9 में से 8 चला गया, बचा 1y, तो 1y / 8 = 7, तो y = कितना हो गया 56। और y कौन है भाई, y अपना भाई है, ठीक है, y कौन है, भाई है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मेरी प्रेजेंट एज क्या है, आपको ये बताना है। तो मेरी प्रेजेंट एज कितनी है x, तो आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को x पे रख दो, x निकालना है तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, है ना, तो y की वैल्यू रख दो भाई, y x हमको निकालना है, तो x = 9/8 और y की वैल्यू कितनी आई है 56, तो 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, तो x = कितना आ जाएगा 63, मतलब 63 क्या है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में देखो क्या क्या कहा गया था कि 2/3 ऑफ माई प्रेजेंट एज, है ना, इज इक्वल टू 3/4 ऑफ माई ब्रदर्स एज, फिर 3 years बिफोर माई एज इज इक्वल टू 4 year, मतलब आफ्टर 4 years ऑफ माई प्रेजेंट माई ब्रदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे y - 3 ले लेते हैं या फिर y - 4 ले लेंगे, जबकि वो कह क्या रहा है कि प्रेजेंट से 4 साल बाद की उम्र के बराबर होगी, तो प्रेजेंट y है, 4 साल बाद y + 4 होगा, ना कि y - 4। लेकिन यहाँ पे 3 माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि 3 साल पहले की एज भाई की आज की एज के 4 साल बाद के बराबर है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं तो आप उनको डेफिनेटली खुशी खुशी सही सही करके आएंगे, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकती हूँ भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज n is 10 years elder to m and m is 7 years elder to g. If the sum of their age is 48, then find the age of n. तो देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ पे ना बोर नहीं होना है क्या, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें एज ही निकालनी है। ओके, जिसकी भी एज बोल रहे हैं आपको वो निकालनी है इस तरीके से। तो क्वेश्चन आप फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8, इट मीन्स ये 8th फॉर्मेट है कि हाँ इस टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए क्या क्वेश्चन है कि n की उम्र m की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। n की उम्र m की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ m इज 7 years elder to g, मीन्स m की उम्र g की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। m की उम्र g की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, ये बन गई सेकेंड कंडीशन। नाउ यदि उनकी उम्र का योग 48 ईयर्स है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 48 ईयर्स, मतलब n
तीनों की n प्लस m प्लस g इक्वल्स टू 48 ईयर्स, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो n की जगह पे हमें क्या निकालना है, n की उम्र कितनी है, ठीक है। तो आप n की उम्र निकाल रहे हो तो n को रिप्लेस मत करो, ठीक। m की जगह पे क्या लिख दो, देखो n की जगह पे या देखो किसी भी एक फॉर्म में आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो। जैसे अगर हम m के प्लेसेस पे कन्वर्ट कर लें तो n बराबर m प्लस 10 है, तो n की जगह पे m प्लस 10 कर दूँ, ठीक। ये इसकी जगह पे m को m ही रहने दो, ओके। और जो g है उसको क्या लिख सकते हैं हम, m माइनस 7 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे g बराबर इक्वल्स टू 48। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, 3 वेरिएबल है, 3 में से किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन को रख लो तो आपको वैल्यू निकालना इजी होगा, ठीक। देखो अब काउंट करो 1 2 3, कितने m हो गए, 3m, ओके नाउ। और ये कितना हो गया भाई, 10 माइनस 7 3, और 3 कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि 10 पॉजिटिव है, इक्वल्स टू यहाँ पे 48। तो 3m इक्वल्स टू हो गया 48 में से 3 गया 45, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया 15, ठीक। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। नाउ ये हो गई m की एज, बट हमें किसकी एज बोला है, n की एज निकालनी है। तो n की एज कितनी है, m की एज से 10 साल अधिक, तो n की एज कितनी हो जाएगी 15 प्लस 10 दैट इज 25, ओके। तो n की एज कितनी हो जाएगी 25, तो योर राइट आंसर विल बी 25, ठीक। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा आप न्यूमेरिकली अरेंज करते चलो, अपने आप का आंसर क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। इतने भी कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते कि आप कर ही ना पाओ। क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो बने तो सभी से बने, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही है, तो वो बात अलग है, उसके लिए फिर उस तरीके से आपको मेहनत भी करनी है ना। एकदम नेगेटिव नहीं होना है कि टॉपिक वीक है बनते ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोशिश करोगे तो क्यों नहीं बनेगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये देखिए मैरिज वाले क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पेपर में देखने को मिलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि राजन वॉज मैरिड 8 years ago, ठीक। मीन्स राजन की जो शादी थी वो 8 साल पहले हुई थी, ओके। तब उसकी उम्र उसकी प्रेजेंट एज की 5/6 थी, मतलब देन ही वॉज 5/6 ऑफ हिज प्रेजेंट एज, कब, 8 साल पहले, ओके। देन एट दैट टाइम, मतलब उसकी शादी के समय उसकी सिस्टर की एज उससे 10 years कम थी। किसकी एज, राजन की सिस्टर की एज राजन से 10 साल कम थी। तो सिस्टर की प्रेजेंट एज बताओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज कि राजन की शादी 8 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान उम्र की 5/6 थी, और क्वेश्चन एक और बोल रहा है कि उसकी शादी के समय मतलब 8 साल पहले उसके जो सिस्टर की एज थी वो उससे 10 साल कम थी। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी है आपको वो कंफ्यूज करने के लिए लिखी है कि शादी के समय उसकी बहन की एज राजन की एज से 10 साल कम थी, ठीक है। तो अब देखो चाहे शादी के समय की बात हो चाहे अभी की बात हो, जो व्यक्ति या जो पर्सन एज गैप जो आपका है, अगर आज आप अपने भाई से 5 साल छोटे हो तो आप हमेशा अपने भाई से 5 साल छोटे ही रहोगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जब आपके भाई की शादी होगी तो आपकी एज और भाई की एज में 5 साल से 10 साल का अंतर हो जाएगा या फिर 7 साल का अंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज जो गैप है, एज गैप है, वो आपके टिल डेथ वही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है कि ये वाली जो लाइन है कि राजन की शादी के वक्त उसकी सिस्टर की एज उससे 10 years कम थी, तो भाई शादी के वक्त अगर 10 years कम थी तो आज भी 10 years कम ही होगी, है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है सिचुएशन को कि एज, आपको बस ये ध्यान रख के चलना है कि जो एज है, ठीक है, एज गैप है जो वो हमेशा मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हमेशा जब तक वो लाइफ मतलब जो अलाइव है
ठीक है, तब तक वो एज गैप उतना ही रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज इतना है, आज आप मतलब आपके भाई आज 55 के हैं, आप 50 के हो, तो आने वाले 5 साल में आप भी 55 के होगे, तब आपका भाई 55 से भी 5 इयर्स बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, एज गैप हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा दो पीपल के बीच में, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। एजेस चेंज होगी ईयर बाय ईयर, लेकिन एज गैप विल बी सेम। ओके, देखो अब क्वेश्चन है कि सिस्टर की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो देखो, आप मान लो कि जो राजन है, ठीक है, राजन की जो प्रेजेंट एज है वो x है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 8 ईयर्स पहले, मतलब x माइनस 8, ठीक, जो राजन की एज है वो 5/6 थी अपनी प्रेजेंट एज के। मीन्स इक्वेशन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगी। ओके, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 48 इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 48, ठीक है। x वाली वैल्यू को कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आ गई 48। तो x हमारी कौन है भाई, राजन की क्या है, प्रेजेंट एज, बट हमसे क्या बोला है, सिस्टर की एज। तो सिस्टर क्या है, उससे 10 साल छोटी है, तो 48 में से 10 आप एलिमिनेट कर दो, व्हाट विल यू गेट, इट विल बी 38, ठीक है। चाहे शादी के वक्त 10 ईयर्स छोटी हो, चाहे 8 साल बाद, भाई वो तो हमेशा 10 साल ही छोटी रहेगी ना, समझ रहे हो। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा केयरफुली रीड करना है कि प्रेजेंट एज के वो 5/6 है कि 8 साल पहले के 5/6 है, ठीक। तो 8 साल पहले वर्तमान एज के 5/6 है, इसीलिए यहाँ पे x इंटू 5/6 आया, x माइनस 8 में 5/6 नहीं आया। ओके, तो थोड़ा केयरफुली समझना कि क्या लिखा है और हमें क्या करना है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन, एक बेटे की प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ अ सन, उसकी माता की उम्र की 2/5 है, ठीक है, मतलब 2/5 ऑफ हिज मदर्स एज। आफ्टर 8 years his age will be half of his mother's age, क्लियर। तो उसके बाद क्या बोल रहे हो, तो उसकी माता की प्रेजेंट एज कितनी है। तो पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक बेटे की प्रेजेंट एज उसकी माता की उम्र के 2/5 है, ठीक है। तो आप मान लो भाई कि जो उसकी मदर है उनकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो x है, ठीक, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो जो उनके बेटे की एज है, सन्स एज, वो कितनी है, उनकी मदर की एज के 2/5, मतलब x इंटू 2/5। ओके, नाउ आफ्टर 8 years, तो आफ्टर 8 years क्वेश्चन इज उसकी उम्र, मीन्स उसके बेटे की उम्र तो कितनी है भाई, 2x/5 है, तो 8 years बाद 8 और जुड़ जाएगा। ओके, क्या होगी, उसकी माता की उम्र की आधी होगी, तो 8 साल बाद माता की उम्र भी 8 साल बढ़ जाएगी, और इसका भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाफ होगी। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप यहाँ पे और x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मदर्स की एज हमने क्या माना है, मदर्स एज विल बी x, ठीक। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 8 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक। नाउ 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 2 ज़ा 80 इक्वल्स टू 5x प्लस 40। ओके, तो 5x यहाँ पे आ गया 80, ये 40 आ गया यहाँ पे, और 5x माइनस 4x, तो ये हो गया 40 इक्वल्स टू x। तो x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। ओके, तो आपको क्वेश्चन भाई पेपर में इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, एज डायरेक्ट ना देके फ्रैक्शन फॉर्म में भी दी जा सकती है। ओके, तो आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना है कि और किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years, मीन्स
एक पिता और पुत्र की उम्र का योग 45 ईयर्स है, ठीक है। तो 5 ईयर्स अगो मीन्स 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल मतलब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स था, मतलब 4 गुना था। तो पिता की प्रेजेंट एज कितनी है आपको ये बतानी है। कट। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों का सम ऑफ एज कितना है 45। तो आप मान लो कि लेट जो प्रेजेंट एज है किसकी, सन की, वो x है, ठीक, और प्रेजेंट एज फादर की, ठीक है, x माइनस 45, सॉरी 45 माइनस एक्स। क्यों 45 माइनस एक्स? क्योंकि दोनों के एज का सम कितना है 45 है। तो 45 में से आप मतलब फादर में से बेटे की एज घटा दोगे तो आपको एज मिल जाएगी उनके योग वाली, ठीक है। 45 माइनस एक्स। नाउ अब कंडीशन इज 5 साल पहले, तो माइनस 5 ईयर्स कर दो, 5 ईयर्स अगो। बेटे की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और फादर की एज कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। ये हो गया सन और ये हो गया फादर, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 5 और ये कितना हो गया 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ तो 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल उस समय पिता की उम्र के 4 गुना था, ठीक है। नाउ कंडीशन इज 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, तो 5 साल पहले उनकी उम्र ये थी, तो इसको क्या कर दो आप प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है। उस समय पिता की उम्र का 4 गुना था, उस समय मतलब 5 साल पहले की ही बात हो रही है, 40 माइनस एक्स का 4 गुना था, ओके। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा x का इंटू पहले इसमें भी होगा और फिर इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 160 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 40x और ये हो गया 5x, तो कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 160 माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला x यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 और 1 46x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 160, ठीक है। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो, पूरे इक्वेशन में आप माइनस से इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 46x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 इक्वल्स टू माइनस का 160। हमने होल इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 46x प्लस 200 माइनस, और ये 160 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 2 और 1 हो गया 3 और ये हो गया 60 इक्वल्स टू 0। मतलब अब यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम हो गई है। अब इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू क्या है हमारी सन की एज, लेकिन हमें क्या निकालना है फादर की एज। तो फादर की एज क्या होगी 45 में से x की वैल्यू आप घटा दोगे, x की वैल्यू कहाँ से आएगी यहाँ से आएगी। तो अब ये आपका होमवर्क है कि आप x की वैल्यू निकालेंगे और उसमें फिर जो क्वेश्चन में पूछा है कि फादर की एज क्या होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। चलिए तो ये आप करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़े हैं, ठीक है। 5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़े थे ठीक। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। उनके बेटे की उम्र ज्ञात कीजिए। नाउ क्वेश्चन इज कि एक पिता क्या है अपने बेटे से 5 गुना बड़े हैं, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है ना आप उसको सपोज कर लो, ओके। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि जो सन्स प्रेजेंट एज है मतलब जो बेटे की प्रेजेंट एज है वो x है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी भाई, फादर्स एज विल बी वो क्या है 5 टाइम्स बड़े हैं तो ये हो जाएगा 5x, ओके। नाउ 5 साल पहले, तो पहुंच जाओ आप 5 साल पहले। अब इसी में पहुंचेंगे क्यों,
क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट डेटा ही है। ओके, नाउ 5 साल पहले तो -5 ईयर्स अगो, ठीक है। सन्स एज कितनी हो जाएगी भाई? सन्स एज विल बी x-5 और 5 ईयर्स अगो फादर्स एज कितनी हो जाएगी? फादर्स एज विल बी 5x-5। तो 5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़े थे, मतलब x-5 5x-5 मतलब पिता 5x-5 5 साल पहले जो पिता थे वो अपने बेटे से 6 गुना बड़े थे, मतलब बेटे की एज का 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फादर 6 गुना बड़े हैं तो फादर की एज में 6 गुना लगा देते हैं, मतलब 6 का इंटू कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो पिता की एज थी वो अपने बेटे की एज के 6 गुना के बराबर थी, मतलब उसके 6 टाइम्स वो उनसे बड़े थे, है ना। तो मीनिंग क्या निकल रहा है और आप क्या समझ रहे हैं और क्या लगा रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं कि आप क्या उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जैसे एक एक लाइन को मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ कि इसका मतलब ये है, ये इसको ऐसे करना है, तो आपको वैसे ही समझ के चलना है, अदरवाइज आप बने बनाए क्वेश्चन को भी गड़बड़ करके आ जाओगे। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, 6x - 30। ओके, तो यहाँ देखो 30 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ -5 पहले से था, 6x और यहाँ माइनस का 5x, तो ये हो जाएगा कितना, 25 = x। तो x मतलब क्या है हमारा, सन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या निकालने को बोला है, हमें भी यही निकालने को बोला है कि बेटे की एज बताओ, तो 25 कहाँ है, ये है, तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स। आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कौन किसके कितने टाइम्स है, किसकी एज में इंटू करना है, किस में नहीं करना, ये बहुत थोड़ा केयरफुली आप समझ के चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो 2 भाइयों की उम्र के योग और अंतर का अनुपात, मतलब द रेशियो ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज दिस, कितना, 5:1। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 96, मतलब उनकी एज का गुणनफल कितना है, 96 है, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, 2 भाई हैं तो हमें नहीं पता कि उनकी एज कितनी है, तो आप मान लीजिए कि एक भाई और ये दूसरा भाई, ठीक है, एक की एज x और एक की एज y है, तो क्वेश्चन इज उम्र का योग, मतलब x + y रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ x + y एंड अंतर x - y, ये हो जाएगा, ये कितने के बराबर है, 5:1 के। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे योग वाली वैल्यू को आप ऊपर लिखोगे, अंतर वाला नीचे है। पहले योग लिखा है, मतलब ये रेशियो की पहली वैल्यू योग दैट इज सम को डिनोट कर रही है और डिफरेंस वाली डिनोमिनेटर को। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो दिस विल बी x + y = 5x - 5y। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, y + 5y = 5x - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6y = 5 में से 1 गया 4x। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो y = क्या आ गया भाई, 2/3x, ये आ गया। एक कंडीशन सॉल्व हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, उनकी उम्र का गुणनफल, एक की उम्र x है, दूसरे की y है और वो 96 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे या तो x की वैल्यू रख दो या तो y की, तो अगर हम y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो x × 2x/3 = 96। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x और x² और ये वैल्यू 96 × 3/2 हो जाएगी, ये वैल्यू इधर जाके पलट जाएगी। ठीक है, तो x² = 2 1 = 2, 2 4 = और 2 8 = ठीक है, 8 3 = 24, कैरी आया 2, 3 4 = 12 और 2 14, तो x = √144, तो x = आ गया 12। मतलब एक की एज कितनी हो जाएगी भाई, 2 भाई हैं, एक भाई की एज हमने x माना है
और x की वैल्यू कितनी आई है 12। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, 12 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। मतलब अगर यहाँ पे और कोई ऑप्शन में भी 12 होता तब आपको दूसरे भाई की एज भी निकालनी पड़ती, बट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक ऑप्शन में 12 आ रहा है, इसका मतलब अगर आप दूसरे की एज नहीं भी निकालोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो पूरा पूरा ज़बरदस्ती सॉल्व नहीं करना है, देख लेना कि कहाँ तक सही जा रहा है और हमको ऑप्शन में वो चीज़ दिख रही है क्या, तो वहीं पे अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देना है एंड देन उस ऑप्शन को पिक कर लेना है। ओके चलिए, ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो आपको इसको करना है भाई। ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स पेपर में देखने को मिलता है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको भी ध्यान से करना। क्या क्वेश्चन है कि 7 चिल्ड्रन विद द सेम बर्थ डेट वर बॉर्न इन 7 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है तो हमें तो करना ही पड़ेगा इसको फिर। एंड द सम ऑफ द एज ऑफ द एल्डेस्ट 3 चिल्ड्रन इज 63, मीन्स समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। ओके, सबसे बड़े 3 बच्चों की उम्र का योग इतना है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की उम्र का योग कितना होगा? ठीक है, अब देखो कितने चिल्ड्रन है? 7। क्या 7 के 7 चिल्ड्रन की एज आपको दी गई है? नहीं, ठीक, आपको निकालनी है ना, ये काम बचा आप लोग के पास। अब इसकी उम्र उसकी उम्र पूछो और बताओ। ओके चलो, तो हमने मान लिया कि पहला x, दूसरा x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4, 1 2 3 4 5, x+5, x+6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 सक्सेसिव ईयर्स में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से मान लिया कि वो 7 चिल्ड्रन की एज 7 सक्सेसिव ईयर्स में इतनी होगी। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात हो रही है, एक एक साल उनको आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही वो होता है। नाउ सबसे बड़े 3 बच्चों की उम्र का योग 63 है, तो ऑब्वियसली बड़े वाले यहाँ होंगे, ऊपर तो छोटे वाले बच्चे होंगे, है ना। तो सबसे बड़े ये 3 हैं। तो क्वेश्चन इज कि इनका सम ऑफ एज जो है वो कितना है? 63 है। तो कर दीजिए 63, तो कितना हो जाएगा? x+4 प्लस x+5 प्लस x+6, ठीक है, कितना है? 63। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा? सबसे छोटे 3 बच्चों की उम्र, तो यहाँ से तीनों की वैल्यू में आप x की वैल्यू रख दोगे और इनका क्या कर दोगे? टोटल निकाल दोगे, क्योंकि तीनों जो 3 सबसे छोटे हैं वो ये होंगे, है ना, ये होंगे, और 3 सबसे बड़े ये हैं। ठीक, बीच वाला छूट रहा है, उसको मत ले लेना, नहीं तो सोचो कि मैम बीच वाले को तो कुछ किया ही नहीं, उसका भी कुछ रोल होगा और अपना दिमाग चला ले वहाँ पे। कुछ भी मत करना, जैसा करा रही हो वैसा करके आना। 1 2 3 कितना हो गए? 3x प्लस ये हो गया 6 4 10 और 5 15 इक्वल्स टू 63। तो 3x इक्वल्स टू 63 घटा दो, तो 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, तो x इक्वल्स टू 3 1 जा 3 6 जा। ठीक, x इक्वल टू आ गया 16। तो 3 सबसे छोटे बच्चे कौन होंगे भाई? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 3 सबसे छोटे बच्चे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x, x+1 और x+2, इनकी एज का टोटल बताना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 16 रख दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 प्लस 16, 1 2 3 16 और 2 और 1 3। ठीक है, तो इनको आप जोड़ लो, 6 6 12 18 और 3 21, कैरी आया 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 51 है क्या? हाँ, देन राइट आंसर विल बी 51। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस यहाँ पे 7 चिल्ड्रन है, हो सकता है आपके पेपर में 4 चिल्ड्रन आ जाए, 5 चिल्ड्रन आ जाए और 5 सक्सेसिव ईयर्स की बात हो, तो आपकी प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी 5 तक। ठीक, फिर उसमें पूछे कि शुरू के 2 का अटना है तो लास्ट के 2 का टोटल बताओ। तो आपको थोड़ा समझते हुए चलना है कि एक ही क्वेश्चन में और कितने तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके, चलिए
नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, ये देखना, हाँ अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर है एजेस का और कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है एवरेज का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको अपने प्रैक्टिस करके जानी है। क्या क्वेश्चन है, इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इज 16.8 ईयर्स। मतलब कि एक स्कूल में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, इनका जो एवरेज एज है ना टुगेदर वो कितनी है, 16.8 है, ठीक, ये बॉयज़ ये गर्ल्स, और द एवरेज ऑफ बॉयज़ इज 15.4, द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज दिस एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द स्कूल, मतलब बॉयज़ का गर्ल्स से रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे, और टोटल एवरेज के फॉर्म में दिया गया है, तो आप सिंपली इसका आपस में एलिमिनेशन कर दोगे और इसका इधर पे एलिमिनेशन कर दोगे। मतलब बड़ी जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को एलिमिनेट करना है। इन दोनों में लार्जर कौन है, 18.2, तो 18.2 में आप ये वाला घटा दो तो 16.8, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा 7, और 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे आया 1.4, ठीक है। ये किसकी एज है भाई, ये बॉयज़ की एज है। नाउ इसमें से इसको घटा दो तो 16.8 बड़ा है, उसमें से 15.4 आप एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1.4, ठीक, और ये किसकी एज हो गई, गर्ल्स की, ओके। नाउ क्वेश्चन इज दोनों की एज का रेशियो, तो इनका रेशियो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बॉयज़ का एज और गर्ल्स का एज इक्वल है, मतलब ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 1, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। मतलब बॉयज़ का एज और गर्ल्स का एज दोनों ही कितना आ गया हमारा 1:1, ठीक। तो जब भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अंडर दिस कॉन्सेप्ट एजेस वाला, तो आपको इसी तरीके से करना है, मिड में ऑल ओवर वैल्यू को ले लेना है, सेपरेटली बॉयज़ की सेपरेटली गर्ल्स की दी गई है, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, तो इसको इससे घटा दो और इससे इसको घटा दो, तो जो आएगा उसको आपस में रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जितने भी मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। आई होप आज की एक क्लास आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगी, ओके। तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है, और अपने टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ओके। चलिए अब आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।